हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं जा रही थी रामलला के दर्शन करने, यानी कि अयोध्या धाम, जहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है वानरों की सेना से। चाय का लुत्फ उठाते उठाते हम पहुँच चुके थे अपने होटल के पास, जहाँ एक बड़ी सी हनुमान प्रतिमा थी। ये स्थान बड़ा राम दरबार कहलाता है। रामलला के दर्शन से पहले हम पहुँच चुके थे हनुमानगढ़ी। आज मंगलवार था और यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। करीब 1 घंटा इंतजार करने के बाद आखिरकार हमें हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो गए। यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे रामलला के दर्शन करने, यानी कि राम जन्मभूमि की ओर। कहते हैं हनुमान जी के दर्शन के बाद ही रामलला के दर्शन करने चाहिए। वहाँ पहुँचकर धूप बहुत तेज थी, परंतु भक्तों की संख्या भी काफ़ी थी। हम लोग बहुत खुश थे कि आखिरकार हमें रामलला के दर्शन प्राप्त होंगे, परंतु उससे पहले हमारे पास जो मोबाइल, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ था, वो हमें वहाँ लगे काउंटर पे जमा करवाना था। अंत में हमने दर्शन भी कर लिया। शाम के समय हम पहुँच चुके थे सरयू घाट पर, जहाँ पर सरयू माता की आरती हो रही थी। आरती में काफ़ी लोग हजारों की संख्या में मौजूद थे। सरयू घाट काफ़ी सुंदर बना हुआ था। यहाँ पर रोज माता सरयू की आरती होती है, जहाँ पर लोग बैठ कर के आस्था से माता सरयू की आरती का आनंद ले रहे हैं। आरती के बाद हम पहुँच जाते हैं लता मंगेशकर चौक पर, जहाँ पर हमने फ़ोटो भी खिंचवाई। नज़ारा बहुत ही सुंदर और देखने लायक था। यहाँ पर थोड़ा टाइम गुजारने के बाद हम पहुँच जाते हैं कनक भवन, जहाँ हमने प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन किए। अब हमें भूख लग चुकी थी और खाना खाने के बाद हम लौट चुके थे अपने होटल। अगली सुबह फ्रेश होकर के हम निकल पड़े थे राम की पैड़ी, यानी कि सरयू घाट पर स्नान करने के लिए। यहाँ बहुत भीड़ थी, क्योंकि सुबह का समय था, तो भक्तों की काफ़ी भीड़ यहाँ नज़र आ रही थी। हमने भी आस्था से डुबकी लगाई। राम की पैड़ी पर बने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद हम लौट चुके थे अपने होटल। पास में बने वाल्मीकि भवन के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके थे अयोध्या जंक्शन, जहां से थोड़ी ही देर के बाद हमारी ट्रेन थी वाराणसी के लिए, जो कि हम जा रहे थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। रास्ते में भक्तों का एक झुंड भी हमें मिल गया था और हमने खूब मस्ती की। हर हर महादेव के भजनों के साथ हम पहुंच चुके थे वाराणसी जंक्शन। अब समय हो रहा था संध्या का 6। यहाँ बने होटल में चेक इन करने के बाद हम पहुँच चुके थे गनौलिया चौक। पेट पूजा करने के बाद हम लौट चुके थे अपने होटल। अगली सुबह नहा धोकर के हम पहुँच चुके थे बाबा के दर्शन करने के लिए, यानी कि काशी विश्वनाथ के मेन गेट पर। यहाँ भी अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। दर्शन करने के बाद हम पहुँच चुके थे काल भैरव मंदिर। यहाँ भी भक्तों की बहुत भीड़ थी। खैर, हमने यहाँ बहुत अच्छे से दर्शन प्राप्त किए। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम पहुँच चुके थे बनारस के घाट पर, यानी कि नाव की सवारी करने के लिए। गर्मी तो बहुत थी, मगर नज़ारा देखने लायक था। प्रत्येक व्यक्ति से 100 रुपये लेने के बाद नाव वाले ने हमें बनारस के कुल 84 घाटों का बहुत अच्छे से दर्शन कराया। गर्मी थी, लेकिन आनंद भी खूब आ रहा था। नाव वाले भैया ने हमें काफ़ी अच्छे से कुल 84 घाटों के दर्शन कराए। थोड़ी ही देर के बाद नदी की दूसरी छोर नाव कुछ समय के लिए रुक गई, जहाँ पर हमने कैमल राइडिंग भी की। अब चूँकि शाम हो चुकी थी और बनारस आए और गंगा आरती नहीं देखा तो क्या देखा। गंगा आरती देखने के बाद हम पहुँच चुके थे नमो घाट। यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। इसी के साथ हमारी ये यात्रा यहीं संपन्न हुई और हम लौट चुके अपने घर। हर हर महादेव।